मलिक जी हैं आपके सामने और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका, अपनी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है और एज एन एक्टर अभी एज ए प्रोड्यूसर रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर भी हैं इम्पा के। इम्पा से इन्होंने अपना रजिस्टर किया, बैनर इन्होंने अपना बनाया और संडे विद सैंडी करके इनका यूट्यूब चैनल भी है और उसी के बैनर के तहत उन्होंने एक मूवी भी बनाई है अभी, ये इश्क नहीं जिस्मानी है रूमानी। और अभी एक और फिल्म भी हम बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे और मेरे साथ इनका कैसे घटना हुआ वो भी आप सबको शेयर करेंगे। सबसे पहली बात है कि खुशी से मैं एक्टिंग करूँ। हमें ग्रेट एक्टर फ्रॉम नॉलेज लेकिन सर मैंने एक्टिंग किया, इसका क्या कारण है मुझे बात है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव माय इंट्रोडक्शन। आगे पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रेचुलेशन कि आपके अंदर भी वही पैशन है जो हम लोगों में है, एक्टिंग। एक्टिंग एक बहुत ही रूहानी चीज़, बहुत ही आध्यात्मिक चीज़, ये सभी जानते हैं। हर कोई एक्टर बन नहीं सकता, ना हर किसी के पास ये पैशन है। अगर ये किसी को पैशन है एक्टिंग का, वो गॉड गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट है। तो एक्टिंग ऐसा नहीं कि कोई भी कर ले, कोई भी आए बोल दे मुझे एक्टर बनना, ऐसा नहीं। और वहाँ यहाँ पर अगर कोई आ रहा है तो एक्टर ही है, उसके अंदर पैशन है तभी वो यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे आने का फायदा तभी है अगर आपके अंदर वो नेचुरल स्किल है। अगर वो स्किल है तभी हम उसको पॉलिश कर पाएंगे, रिफाइन कर पाएंगे। पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। मेरा नाम संदीप मलिक है, मैं MBA मार्केटिंग में जा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स मैंने IT इंडस्ट्री में काम किया। When my father passed away और जब कोविड आ गया तो आई रियलाइज कि कुछ मिसिंग है, क्यों ना वो करा जाए जो मन करता है। क्या पता कल होना, कोविड वैसे कल पैंडेमिक है, जिंदगी बचेगी ना बचेगी। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। और ये अपने आप हुआ, मेरी मीटिंग थी शाम को, अगले दिन सैटरडे था, तो आई थॉट क्यों ना अपनी नॉलेज को शेयर करूँ। मैंने वही किया, वो चल गया। एक वीडियो आई, दूसरी आई, तीसरी आई, करते करते आई अचीव मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स। प्ले बटन आ गया, अब मेरे 2 लाख फॉलोअर होने वाले हैं। फिर मैं करता क्या था कि स्टार्ट किया मैंने एज ए टेक्निकल चैनल, फिर मैंने उसको कन्वर्ट करा एजुकेशनल चैनल, मोटिवेशनल पे आ गया। स्टोरीज खुद ही बनाता था, नरेट करता था, वो चल रहा। फिर मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आप एक्टर तो क्यों, चेक इट आउट। मैंने वेट टू सीरीज, मार्वल्स रिव्यू, मार्केट रिव्यूज, टेक नॉलेज दैट आई एम वेरी गुड एक्टर। फिर मैंने ट्रेनिंग लिया, टेस्ट से लिया, पार्टी से लिया, और मैं यहाँ रुका नहीं। मैंने अपनी फिल्म भी प्रोड्यूस कर ली, बॉलीवुड फिल्म इश्क नहीं जिस्मानी है। उसमें लीड एक्टर अंजलि राणा है, तालिया नाम है, मैं उसमें लीड एक्टर हूँ। और योगेश कुमार मिश्रा, तानिया लाल, अंजलि राणा, बहुत फेमस आर्टिस्ट है अंजलि राणा। योगेश कुमार मिश्रा इसमें डायरेक्टर है, मार्वल्स की टीम है, और कन्वर बाबा, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट। मैं बताऊँ बैक स्टोरी, और ये आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने क्या सीखा है। एक्टिंग करना क्या होता है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, मेरा रिलेटिव है देवनगरी, जहाँ भी मैंने ऑडिशन दिया सभी मेरे से पूछा कि आपका कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, बट रिलेटिव मेरे देवनगरी है। तो उन्होंने ये भी कहा कहीं ना कहीं हो सकता है ये DNA में है। मेरा ऐसा मानना भी है कि एक्टिंग हो गया, कोई भी क्रिएटिव हो गया, गाना हो गया, ये हमारे DNA में कहीं ना कहीं होता है।
तभी हमारे में कीड़ा पैदा होता है एक्टिंग का या गाने गाने का या क्रिएटिव। तो और मैं जहाँ तक बात करूँ सर की, सर मेरे गुरुज नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं और से ट्रेनिंग करी तो वहाँ पर सिखाया नहीं, वो एफर्ट नहीं डाले गए, वहाँ भी पूरी मेहनत करी है, लेकिन जो सर ने सिखाया मैं वहाँ नहीं सीखा। एक तो सर अध्यात्मिक बहुत स्पिरिचुअल है, और सर भी जानते हैं एक एक्टर का स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। एक्टिंग अब तो मैं काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ, 5-6 शॉर्ट फिल्म करनी है, एक बालाजी की एक्टिंग करनी है, 2 फिल्में प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म करनी है, 2 वेब सीरीज में काम करने वाला हूँ, तीसरी फिल्म की तैयारी हो गई है, तो कारवा आगे चलता जा रहा है। लेकिन अब ये समझ आया है कि एक्टिंग एक आध्यात्मिक क्रिया है, सब गुरु है। एक्टिंग में बच्चों का खेल नहीं है कि हमने कहा मुझे एक्टिंग बननी है, अब मैं ट्रेनिंग लूँगा, मैं शायद करना चाहूँगा, ऐसा नहीं। ये आध्यात्मिक क्रिया है। अगर हम स्पिरिचुअल नहीं है अंदर से तो हमारी एक्टिंग भी शायद अच्छी ना हो। तो हमें तो ये बताया जाता है कि अंदर से खाली होना पड़ता है, मतलब जो अंदर आपके अंदर बुराइयां हैं या बुरी सोच है उसको बाहर निकालना पड़ता है, आपको अंदर से प्योर होना पड़ता है, तो जब मैंने ये सब सीख लिया, क्योंकि मैं हूँ तो ड्रामेबाज हूँ, बचपन से आई एम बॉर्न एक्टर, मैंने बहुत ड्रामे करे, कभी दिल में दर्द है, कभी कुछ है, बहुत करा है, लेकिन उसको पॉलिश करना था, वो पॉलिश कर सकता। जो सर ने बताया वो अनफॉर्चुनेटली बता नहीं पाया, तो इसलिए सुशील सर मेरे एक्टिंग गुरु थे है। और जो मेरी अचीवमेंट यही है क्रिएटिव फील्ड में, मैंने 2 फिल्में लिखी भी हैं, मैं बहुत अच्छा राइटर भी हूँ। आप फिल्म देखेंगे अगर नहीं देखी है, इश्क नहीं जिस्मानी अरवानी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, 1 घंटा 5 मिनट की है, एक लव स्टोरी है, आपको देख के खूब मजा आएगा, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, यू विल लव इट। जो दूसरी फिल्म आ रही है खाई लिफाफा, उसका शूट हो चुका है, बीजीएम हो रहा है, गाना बन रहा है, इसका गाना बहुत पॉपुलर हो गया है, इश्क नहीं जिस्मानी अरवानी का, स्पॉटिफाई पे है, पर चला हुआ है, इवन एवरग्रीन बचता है, ये एंजॉय करता है। वो जो हमारी दूसरी फिल्म है खाली लिफाफा, माँ के ऊपर है, माँ के प्यार के ऊपर है, माँ का क्या सेक्रीफाइस होता है उसके ऊपर। तीसरी फिल्म की तैयारी हो गई है और मोस्ट प्रॉब्लम उसको थिएटर पर डालते हैं, ये भी हम थिएटर पर डाल रहे थे, पर अब फंड्स नहीं बचे, थिएटर पर डालना इतना आसान नहीं होता, अप्रूविंग चाहिए, बहुत खर्चा होता है। तो और मेरी जर्नी आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती रहेगी, लेकिन मैं एक बहुत ही ऑनेस्ट बात बताना चाहता हूँ। एज एन एक्टर हमारे पास बैकअप का होना बहुत ही जरूरी है। एज एन एक्टर ऐसा नहीं कि हर बार आपको काम मिलता है या रेगुलरली काम मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ब्रेक आएगा, एक फिल्म मिली, दूसरी फिल्म नहीं, 2 सीरियल मिले, तीसरा सीरियल नहीं, पता चला 2 महीने का क्या आ गया, तो ये ना हो कि आपको दिक्कत है। तो मेरा एक सजेशन है कि एज एन एक्टर हमारे पास बहुत ही अच्छा बैकअप होना चाहिए, जिससे कि हमारा एक्टिंग करियर में रुके, पता चला कि बैकअप है नहीं, ना हम एक्टिंग कर पा रहे हैं, बिखर गए और हम फुल टाइम नहीं हो चुके। और ये नहीं कि हम लोग बड़े बड़े स्टार क्या लगे, इफ यू टॉक अबाउट अक्षय कुमार, शाहरुख खान, इनका भी थोड़े में बैकअप है, थोड़े में बिजनेस चल रहा है। एक्टर छोड़िए, प्रोड्यूसर भी वो कहीं से पैसा कमाते हैं तो लगाते हैं कि मैं प्रोड्यूसर, आई नो इट, इतना आसान नहीं। तो एक बार दोबारा से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, मेरी मेरी कंग्रेचुलेशन। आप एक आध्यात्मिक दुनिया में हैं, एक स्पिरिचुअल बन गया है। अब जो मेरी समझ है एक्टिंग क्या होता है, कोई आप में से मुझे बता सकता है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एक्टिंग? एक्टिंग इज डूइंग, देयर इज ऑलवेज एक्टिंग इज डूइंग, मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकता। एक्टिंग की डेफिनेशन क्या है? There is always more. There is always some doing some work. अच्छा, आपका क्या मानना है?
doing some work, so acting realistic करनी है तो सर it's a feeling सर, अंदर से लिखनी चाहिए। आपका क्या मानना है? जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो एक एक्टिंग ही है। डिपेंड करता है कि आपको जो कुछ करने के लिए मिला है वो आप अपने तरीके से किस तरह से प्रमोट कर सकते हो। अभी हम यहाँ बैठे भी एक्टिंग की है, बहुत सही बोल रहे बट डिपेंड ये करता है कि आपको मुझे कोई शूट दी मैं उसको प्ले कर रहा हूँ, वो मेरा अलग कैरेक्टर है, ये मेरा अलग कैरेक्टर है। हो। आपका नाम क्या है? गौरव शुक्ला। बहुत सही बोला। एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं ना एक्टिंग कर रहे हैं, हर कोई एक्टर है। जब मैं पहली बार आया था क्लास में, सर ने यही बताया था सारे एक्टर हम सब एक्टिंग करते हैं। तो एक्टिंग का मतलब है रिएक्शन। हम हर कोई एक्टर है, हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई रोल निभा रहे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं। इस समय आप कर रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम कैमरा के सामने आ जाते हैं वो सिनेमेटिक एक्टिंग है, और फिर उसमें रिफाइनमेंट है, बड़ी सारी चीज़ें हैं और टेक्निक्स मेथड्स हैं, पर हर कोई अपने आप में एक्टर है। अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं वो एक्टिंग है। तो सर तो आपको टेक्निक्स समझाएंगे, पूरे मेथड समझाएंगे कि प्रॉप्स का कैसे यूज़ करना है। जैसे कोई आप जैसे मुझे पता लगता है नोरस क्या होते हैं, नोरस होते हैं। सर मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है सर। अच्छा लगा नो रस होते हैं। रस तो बहुत सारे होते हैं स्टार्टिंग में स्टार्टिंग। अच्छा ये कौन सा दिन आपका एक्टिंग का? सात या आठवीं क्लास। अच्छा अभी तो बहुत बेसिक ओपन अप एक्सरसाइज है। अभी तो अपना नहीं सही। आप में से किसी को एक्सपीरियंस है एक्टिंग का? पहले कहाँ करें आप? सबसे पहले शाहरुख खान। और सर मंडी हाउस में 2 months की वर्कशॉप ली थी थिएटर में। अच्छा और फिर अब टी सीरीज में GKFTI में मैंने 3 months की वर्कशॉप करी है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने बताया कि एक्टिंग में बैकअप होना जरूरी है और हार मत मानो। मैं आपको बताता हूँ ये बहुत नॉर्मल है। 10 आए 1 बचा, 10 में पूरी ट्रेनिंग करी, सर्टिफिकेशन लिया, 10 में से 9 तो गायब है, 1 बन गया इसका। ऐसा क्यों होता है? वो हार मान जाते हैं। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया जो हार नहीं मानता वही इतिहास पूछता है। जैसे मैं भी बिहार में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, स्टार्टेड वेल। मेरे अंदर इतना ज़्यादा कीड़ा था एक्टिंग में कि मैंने अपनी फिल्म बना था। जब मैंने वो स्टोरी बनाई थी मैंने सर को लिखाया, मैंने सर देखिए कैसी कहानी है, सर को बहुत अच्छी लगी। तो आप यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ पैशन जो आई कैरी कि अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई नहीं है, फिल्म बना क्योंकि थिएटर में आने वाले और इतने बड़े बड़े स्टार को मैंने ले भी लिया अपने। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ पैशन वी शुड कैरी। और पैशन हो कैलकुलेटेड हो, ऐसा नहीं है कि घर छोड़ छाड़ के भाग गए। और मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा कि आई हैव द प्रिविलेज कि मैं फिल्म बना सकूँ। हर कोई कहाँ बना पाता है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप अगर पैसा नहीं है तो फिल्म बना ले पाओगे। अगर आप चाहो तो मोबाइल से ही फिल्म बन सकते हो। अगर एडिटिंग आपको अच्छी आती है, एक्टिंग आती है, खाली एक मोबाइल है, अच्छी लाइटें हैं, रिंग लाइट है, आप शॉर्ट फिल्म तब भी बना सकते हैं। और एक और बात, मुझे काफी लोग बोलते हैं एक्टर की ना हमने एक्टिंग करने काम नहीं किया। आज के युग में सोशल मीडिया ने कमाल करा है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग करनी और आप अगर मुझे कह रहे हो या सर को बोल रहे हो सर मुझे काम तो मिला है, अरे खोल दो यूट्यूब चैनल, बनाओ मोनोलॉग, दिखाओ अपना टैलेंट। हमारा मकसद क्या है? अपने टैलेंट को नरिश करो। अगर आप अच्छे सिंगर हैं, अच्छे एक्टर हैं, यूट्यूब स्टार्ट कर लीजिए, मोनोलॉग बनाइए। मोनोलॉग क्या होता है पता आपको? यस, मोनोलॉग बनाइए, कल को मोनेटाइज हो जाएगा। अब आप कोई एक्टिंग का काम देना दे, आपको पैसे आ रहे, कितनी बड़ी बात। और ये मीडिया जो आया है टैलेंट छिपा नहीं रह सकता, ना कोई आपको दबा सकता है। बिल्कुल सही बात।
बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आपको ये नहीं कह सकता मेरे पास टैलेंट तो है, काम नहीं मिला। अरे बना लो अपना सोशल मीडिया हैंडल, खोल लो इंस्टाग्राम, खोल लो फेसबुक, खोल लो यूट्यूब। तो बहुत अच्छा है पैसा कमाने का। एग्जाम्पल दिया, ऐसा हो सकता है। कंपटीशन बहुत है, लाखों लोग ग्रुप में आते हैं और लाखों लोग वापस भी चले जाते हैं। तो क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, मोनोलॉग बनाए, टीम इकट्ठी करें, शॉर्ट फिल्म बनाई। अरे थिएटर शुरू कर। थिएटर का मतलब क्या है? आप चाहो मिलकर थिएटर स्टार्ट कर लें, कौन लोग रहा है? लोग कहते हैं यार थिएटर में काम नहीं मिल रहा। अरे थिएटर का मतलब क्या है? स्टेज पे जाके एक्ट करना। अपनी टीम बनाइए, स्टेज ढूंढिए, एक्ट करिए, उसको रिकॉर्ड करिए, बन गया थिएटर। काफी लोग बोलते हैं अरे मेरे जानने वाले हम एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, कहाँ दिखाएं अपना टैलेंट, हमें काम नहीं मिला। अरे ये कहते हैं ना बहाने, इसको नहीं करना, बहाने बहुत है। स्टार्ट करिए, इंस्टाग्राम में कर लीजिए, रील बनाइए, यूट्यूब बेस्ट है। मोनोलॉग बनाया आपने, शॉर्ट फिल्म बनाई, करते करते पता चला आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, अर्निंग मनी आउट ऑफ। फिर लोग आपको कॉन्टेक्ट करें, फिर हो सकता है एक टाइम ऐसा है आप ये बड़ी कॉन्टेंट फिल्म बनाई, थिएटर बना लें, अब पता चला लोग आपके पास आने काम मांगे, आप तो गए। मैंने एग्जाम्पल दिया। जबकि ऐसा बात नहीं है। मेरा घर सबको पता है, कोई मुंबई फर्जी जगह पे है, सब लोग दुनिया है। एग्जाम्पल है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। क्या इनको दिक्कतें नहीं आई? बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इनमें हाल नहीं लगे। शाहरुख खान यंग एज में के मॉम डैड में शाहरुख खान की अगर हम बात करें तो यंग एज में उनके मॉम डैड एक्सपायर हो गए। नहीं वो कहते हैं बात, जहाँ तक उनका इंटरव्यू देखा वो पता चला कि उनके पेरेंट्स पास हो गए एट ए वेरी यंग एज। मुंबई आए, अच्छा मुंबई राइट, मुंबई आने से पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुंबई सपने दुनिया क्यों है, सच है। मुंबई फर्जी दुनिया है, सब सच है, सच्ची कहानियाँ हैं। शाहरुख खान जब मुंबई आए, उनके पास पैसे नहीं थे रहने के लिए। उन्होंने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करा और उनके ड्राइंग रूम में सोते थे। और जब उनके दोस्तों को पता चला कि उनको एक्टिंग करना अच्छा लगता है, तो जान पहचान से उनको सीरियल में काम करना शुरू किया। करते 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 आते हैं इतने बड़े स्टार। कोई उनका बैकअप नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, सेल्फ मेड। अक्षय कुमार सेल्फ मेड, अमिताभ बच्चन सेल्फ मेड, बहुत सारे एग्जाम्पल। मैं क्यों दे रहा हूँ कि ये झूठी दुनिया नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट है, मुंबई जाएंगे कुछ नहीं हो, पता चला बहुत कुछ हो। तो मेरी कंग्रेचुलेशन, सुना बिल्कुल ठीक जगह है और बिल्कुल ठीक गुरु के पास आए, जो आपको एक्टिंग होती क्या है और उसमें क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, वो सारी समझें। राइट, और कोई क्वेश्चन हो आपका? अच्छा एक और बात, आपको पता है मुंबई में ऑडिशन कहाँ होते हैं? मुंबई में ऑडिशन तो बहुत जगह होते हैं, अंधेरी वेस्ट बहुत फेमस है, वहाँ पे। एक और बात है जो मेरे को बताया गया कि जब हम मुंबई जाते हैं तो कभी भी उस एजेंट के पास ना जाए तो पहले पैसे देना। अगर वो आपको काम दिलवाता है, आपको पेमेंट आती है, तब पैसे लेता है, देन यू गो फॉर इट। ये तो मैंने अभी पहले ही बताया। ये बहुत गड़बड़ होती है कि हम जैसे नए नए एक्टर आते हैं, हमें पता तो होता नहीं है, तो एजेंट क्या बोलते हैं, पैसे दीजिए काम दिलाएंगे, फर्जी है। आजकल तो वो चल गया कि आप आर्टिस्ट आर्टिस्ट कार्ड बनवा लीजिए। तो क्या सिग्नल हो तो बिल्कुल सिंगर वैसे अपने आप को खोल के अपने बैठे आप अपने फॉर्म खोल के बैठे कि आप हमसे बनवा लो आर्टिस्ट कार्ड। ये है 200 रुपये बन भी जाता है कार्ड, एक प्लास्टिक का कार्ड बनवाना 200 ढाई सौ रुपये खर्च हो जाता है।
और हमेशा अगर कोई एजेंट कहता है कि मैं आपका ऑडिशन होगा तो आपको काम मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगी, तब मैं कमीशन दूंगा, वो ऑथेंटिक है। अदरवाइज सब फर्ज है। एक बार मैंने शायद ये आपसे भी शेयर नहीं की थी, मैं सिंटा मेंबर फ्रॉम सिंस 2009 से मैंने सिंटा की मेंबरशिप ली थी, सीनियर टीवी आर्ट एसोसिएशन। तो हमारी एनुअल एजीएम होती है हमारी सिंटा की, उसमें सब आते हैं। तो अनिल कपूर साहब आए हुए थे, उस समय जॉनी लीवर साहब प्रेसिडेंट थे हमारे। तो मिथुन दा भी सिंटा की कमेटी में थी, मिथुन चक्रवर्ती। तो जो वही कह रहे हैं बहाने वाले होते जो वांटेड टू डे आर्टिस्ट से एक दो दिन के या कर नहीं पा रहे थे कुछ, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, सर इस चीज को बंद करवाओ, सर ये नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम कर रही है मुंबई में, आप इनका कुछ कीजिए सिंटा। बोले किनका? बोले कोऑर्डिनेटर्स का। बोले क्यों? बोले सर ये कोऑर्डिनेटर्स हर जगह घुसे हुए हैं और हमारे बीच में 20 या 25% ले जाते हैं। तो मिथुन दा ने एक बात बोली थी बहुत अच्छी, दिल पे लगी हुई बात। उन्होंने बोला भाई आप इनको कोऑर्डिनेटर्स क्यों बोलते हो? आप इनको ये सोचो कि ये आपके बिजनेस मैनेजर, ये आपके लिए लाइनअप भी तो कर रहे हैं ऑडिशन। लेकिन कोऑर्डिनेटर जेन्युइन कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। वो जेन्युइन जो कोऑर्डिनेटर है और मुंबई में जो मैंने देखा मेन लीड के ऑडिशंस के लिए भी आपको भेजेगा, बालाजी में भी भेजेगा, सब जगह भेजेगा, लेकिन वो ये बोलेगा कि भाई मैं 20% लूंगा, आप जाके मेरे रेफरेंस से ऑडिशन देके आइए। जो भी आपका एग्रीमेंट में जो पेमेंट होगा पर डे, उसका 20% वो लेगा या 25% लेगा पर डे। 10,000 पे आपका एग्रीमेंट हुआ है पर डे का, 30 दिन आप काम करेंगे, भले ही आप मेल लीड हो, तो वो हर 10,000 में से आपके 2,000 रुपये ले लेगा पर डे में से। बट जब आपका चेक आएगा, चाहे वो 30 दिन बाद आए, चाहे 90 दिन बाद आए, उस चेक में से आप उसको पेमेंट देंगे। उसके नाम से चेक नहीं आएगा, चेक आपके नाम से आएगा, आर्टिस्ट के नाम से, जिसका एग्रीमेंट बना है। कुछ जगह मैंने ऐसा देखा, जैसे मैंने सागर आर्ट्स में देखा, मैं उनसे मिलवाऊंगा कोऑर्डिनेटर को भी, मेरे भाई जैसे एंड्रू चौहान है करके, तो उसके रेफरेंस से भी मुझे काम मिला है उसका। लेकिन कई बार कोऑर्डिनेटर्स का चैनल्स में भी होल्ड होता है, जो आपके जो प्रोडक्शन हाउस है, तो बकायदा वो वहां भी उनके साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है हमारे यहाँ, और जो आर्टिस्ट का है ये आर्टिस्ट जो है इस कोऑर्डिनेटर के थ्रू है। तो ये साफ तरीके से भी काम होता है कोऑर्डिनेशन का, बिल्कुल। तो वहां हो जाता है। लेकिन वो तब लेंगे जब आपकी पेमेंट आएगी, पहले कोई नहीं लेगा। 1,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन करवा लो हमारे पास, 2,000 से करवा लो, ठीक है। बहुत जगह मैं मना करता हूँ कि भाई कोई आपको 1,000 रुपये 500 रुपये बोल रहा है कि भाई हमारे यहाँ ऑडिशन है, लेकिन आपको ना 400 रुपये 300 रुपये, भाई जो प्रोड्यूसर 300-400 रुपये आपसे मांग रहे हैं, लेकिन वो किस चीज़ का प्रोड्यूसर है फिर? ठीक है, तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया आपको। वही हम चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले, इसको एक कॉल आ गया था कृष्णा को, 2-4 दिन से एक लड़की फॉलो कर रही थी। अच्छा, कहाँ से? मीरा रोड से, मुंबई मीरा रोड। हाँ, तो मैंने वैसे तो इसको मैसेज देखते ही इतना बता दिया था कि ये फ्रॉड है, बट इसका जब कॉल आया तो उसको पता ही चल गया कि उस लड़की के पास कुछ जवाब नहीं था बोलने। तो आपको बार-बार रजिस्ट्रेशन करने की प्रॉब्लम, पहले आपको काम मिलेगा, पेमेंट आएगी, फिर आपको कमीशन देना होगा। और कमीशन देना तो कोई बात नहीं, अगर हमें काम मिल गया, पेमेंट आ गई, ठीक है, उनका जो कट बनता है उसमें कोई दिक्कत नहीं। मिथुन दा ने ये बोला कि हम मैनेजर रखते हैं, हमारे लिए जाकर हमारे पोर्टफोलियो को लेके जाते हैं प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन। वो बोलेंगे भाई किस प्रोड्यूसर को पता है कि आज की डेट में जिस प्रोडक्शन हाउस ने कांटेक्ट किया था, आज की डेट में टाइगर श्रॉफ फ्री नहीं है। लेकिन टाइगर श्रॉफ कब फ्री हो गया, वो क्या पूरे उसमें ये न्यूज़ थोड़ी निकालेगा कि अब मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। वो कौन काम करते होंगे? प्रियंका चोपड़ा के, इन सब के कौन काम करते हैं? वो जो पीआर जो उन्होंने रखे हुए मैनेजर हैं उनके, वो जाके वो जब उनके पास काम, उनको पता है कि मेरा प्रोजेक्ट है ये जुलाई में मैं फ्री हूँ, जुलाई के बाद मेरे पास कोई फ्री काम नहीं है, उसके बाद तो उससे पहले वो जाके मैनेजर जाएगा प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन को जाके बोलेगा कि मैं सर अगर जो प्रियंका मैम को साइन करना है, रणवीर सिंह को साइन करना है, तो वो जुलाई के बाद आपकी फिल्म कर सकते हैं स्टार्ट। तो वो जाके आपकी वो मीटिंग सेटअप हो, तो उसके वो आप उसको सैलरी दे रहे हो। तो मिथुन दा ने ये बोला कि एटलीस्ट कम से कम आप सैलरी तो नहीं दे रहे हो ऑडिशन, वो आपके लाइन अप कर रहे हैं ऑडिशन, तो दे दो उनकी, तो क्या दिक्कत है ऑडिशन। हाँ, जब आप चैनल के आदमी हो जाते हो, मैंने बोला था ना कल आपको कि चैनल एक लेवल आपका आएगा कि जब आप इस भूल भुलैया से ऊपर उठ जाओगे, ना तो आपको कोऑर्डिनेटर की जरूरत होगी, ना आपको कास्टिंग डायरेक्टर, फिर आपको चैनल पे डायरेक्ट लिंक होगा।
जब आप एक काम कर लेते हो एक सीरियल में 2 साल 3 साल 1 साल और आपका पॉपुलर हो जाते हो, आप हिट हो जाते हो, आपका फेस नॉन हो जाते हो आप, तो डायरेक्ट चैनल रिकमेंड करने लग जाएगा, अरे यार वो शो जो चल रहा था दिया और बाती में, वो दीपिका सिंह को ले लो इस सीरियल के लिए। तो फिर ऐसा लेवल भी आएगा। या कई बार ये भी होता है, मैंने भी कोऑर्डिनेटर के थ्रू काम किया था, एक साल बाद, एक ही साल का एग्रीमेंट होगा आपका, कोई शो करेंगे तो 1 साल बाद वो रिन्यू करेंगे आपका एग्रीमेंट। तब आप बोल दो कि मैं अब डायरेक्ट करूँगा, मेरा कोऑर्डिनेटर में चला जाता है पैसा, तो अब आप देंगे, वो फिर प्रोडक्शन हाउस आपको पकड़ेगा, कोऑर्डिनेटर को छोड़ देगा, भले वो कहेगा आर्टिस्ट जमा हुआ है 1 साल से इस शो में, एकदम कैसे चेंज करो इसको, वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं भाई, हम डायरेक्ट आपको दे देंगे पेमेंट। ऐसा भी होगा, लेकिन शुरुआत में आपको अपने पैर जमाने के लिए किसी न किसी के सहारे भी लेने पड़ेंगे। लेकिन जो इन्होंने बताया संदीप जी ने, वो बिल्कुल करेक्ट है कि भाई कोऑर्डिनेटर वही अच्छा है कि वो जो पहले पैसे नहीं मांगता जेन्युइन है। तो और आपने अभी 6 दिन हुए ना सामने, बहुत लंबी जर्नी है, आई एम श्योर आपको सक्सेस मिलेगा। तो मेरा एग्जाम्पल है, मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई एक्टिंग की 1 साल हो गया है। 1 साल में मैंने कितनी फिल्में कर ली? 10-11 कर ली शॉर्ट फिल्में, 2 बड़ी फिल्में बना ली और बनाते रहे। तो कहने का मतलब है कि फिर ट्रेंड एक्टर टैलेंट है, काम तो आप करते रहे, बट आई रियलाइज बैकअप जो रखे, मेरा बैकअप है, मैं जॉब कर रहा हूँ। 1 साल से मैं जॉब नहीं कर रहा था, बट आई रियलाइज्ड लेटर ऑन कि बैकअप करना बहुत जरूरी है। मेरी खुद 2 स्टार्टअप्स हैं, एक कंसल्टेंसी है, एक मीडिया हाउस है, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है, and I also in education management. However, I'm still doing a job because I realize कि आपका स्टार्टअप हो या कोई भी क्रिएटिव लाइन में हो, आपका बैकअप होना एंड मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जो मैंने सुशील से सीखा है, मैं और कहीं सीख लूँगा। जो ऐसा नहीं कि आई कैन नॉट डील इन एनीबॉडी, बाकी को गिरा रहे, बाकी को गिरा रहे, लेकिन जो मैंने सर से सीखा, जो सीख पाया हूँ, वो और कहीं नहीं सीख पाया। इसलिए मैं इनको एक्टिंग रोल कहता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग फ्रॉम मार्केट टेलीविजन, वहाँ की भी ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मैंने एक्टिंग करूँ, तो एक्टिंग तो यहाँ भी सीखी, वहाँ भी सीखी, लेकिन मैंने एक्टिंग करूँ सुशील सर, तो उनको बुरा लगा। मैंने इनसे जिक्र किया था आपके बारे में विषय में, जब आप आए थे वहाँ मैंने उस रूम में जब तीसरी तो इन्होंने मुझे ये चर्चा की थी इस बारे में कि सर मैं कहीं बोलती हूँ भाई ऐसा कोई ये ना कि किसी को खटक जाए कि ये बंदे कोई उड़ा दो यार, इस पर ये बीच में ज्यादा हो कर रहा है। तो उनको बुरा तो लगा कि यार ये क्या बात है कि ये हमारे मुंह पे हमारी बेइज्जती, पर मैंने उनको बताया कि नहीं, जो मैंने वहाँ से सीखा मैं कहीं और से सीखूँ। तो ऐसा नहीं कि वो नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ के गुरु अच्छे नहीं, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग को सुशील सर को माना, क्योंकि इनका अलग ही तरीका है पढ़ाने का और आध्यात्मिक, ये बड़ा जरूरी है। आप देखेंगे सर बीच में आध्यात्मिक बातें भी करेंगे, वो बहुत जरूरी है एक एक्टर है। मेरा तो ये मानना है कि एक्टिंग जो है आत्मा और परमात्मा का मेल है। बहुत डीप बातें कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब और एक बात करता हूँ कि मैं फिल्म में कर रहा हूँ। आपकी नजर में फिल्म मेकिंग क्या होता है? क्या होता है फिल्म मेकिंग? सर फिल्म मेकिंग मतलब जो फिल्म बना रहा है उसे ये सोच के बनानी चाहिए फिल्म, या वो बना जो भी स्क्रिप्ट लिखा है या कुछ भी वो कर रहा है कि मैं जो बना रहा हूँ, पहले तो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि जो बना रहा हूँ, कि हाँ अगर मैंने ये बनाई है तो क्या मैं ये देखूंगा, मुझे ये स्टोरी, ये कैरेक्टर है, जो भी कुछ मैंने बिल्डअप करना चाह रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। अगर मैं उसके बाद ऑडियंस देखे, अगर मैं ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस चीज़ से, तो मैं किसी को क्या दिखाऊँ? बहुत सही बात है। आप बताओ, आप तो बोलते नहीं कुछ तो बोलो भाई। यू आर एक्टर नाउ, यहाँ पे आ गए तो एक्टर बन गए आप।
एक्चुअली मेरा ये प्यार बहुत पुराना है, जो भी दोबारा से मैंने मिला किया, मैं प्यार मेरा 2000 का है, ये एक्टिंग प्यार ही है। ठीक है। और 2008 के बाद मैंने जॉब किया 2022 में। अगर आप यहाँ बैठे हो ना यू एन एक्टर, आपके अंदर वो कीड़ा है। एक मैं की बात को दो एडिटिंग का कोर्स कर चुका हूँ 3 महीने का, मैं उसकी इंटर्नशिप कर रहा हूँ फिलहाल। अरे मेरा मन करे ना मैं तो पूरी जिंदगी ट्रेनिंग करूँ, आई एम नॉट किडिंग अबाउट इट। और ये पता चला कि बड़े बड़े एक्टर होते हैं ना, वो भी साथ में वर्कशॉप करते हैं, पॉलिश अपने आप को पॉलिश करते हैं। और जहाँ फिल्म मेकिंग की बात कर रहा था, मेरा जो मानना है फिल्म मेकिंग एक जिंदगी को क्रिएट करना, एक जन्म है उसको क्रिएट करना। फिल्म मेकिंग मैकेनिकल काम है नहीं मानता कि चलो यार पैसा कमाएंगे, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये कहानी बना ले यार, कुछ भी बना ले कहानी, चल फिल्म बनाते हैं, बड़ा पैसा सुना। ऐसा नहीं है, वो फिल्म मेकर तो खत्म है। फिल्म मेकिंग एक बहुत रूहानी चीज है। मेरी फिल्म का नाम ही है इश्क़ में जिस्मानी रूहानी। फिल्म मेकिंग अंतरात्मा से आपको एक जिंदगी क्रिएट करनी, आपको एक जन्म क्रिएट करना। एज एन एक्टर हम करते क्या है, एक ही जिंदगी में बहुत सारी जिंदगियां जीते हैं। नहीं, मैंने कहा कि ये आत्मा और परमात्मा का प्रेम है। अब इसी बात को मैं बड़े करना चाहता हूँ, ये क्यों बोल रहे हैं बार बार कि ये आध्यात्मिक होना या एक आत्मा परमात्मा होना एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। एक्टर के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम किसी दूसरे कैरेक्टर को अपने अंदर डेवलप करते हैं तो हम हमारी जो गवाही है वो हम उसकी आत्मा को अपने अंदर ले रहे हैं, उसको जिएंगे हम उसके कैरेक्टर को, चाहे वो बैगर है, चाहे वो पुअर पर्सन है, चाहे वो एक क्रिमिनल है, तो हम उस क्रिमिनल की वो हमारी जो आत्मा है उसको अलाउ करेगी कि आप ये मेरी आत्मा में ये पार्ट ले आओ। हाँ, तभी आप उसको अंदर से इनसाइड को फील कर पाओगे। फिर फीलिंग इमोशंस आता है, उन इमोशंस को आप उस समय अपनी आत्मा का जो पार्ट है जो आपकी लाइफ में परमात्मा ने दी है, वो आपको पार्ट भले ही आपको पेशा है अभिनय करने का, बट वो पार्ट उस समय आप उसको दे रहे हो, उस कैरेक्टर को दे रहे हो, वो अलाउ कर रहे हो आप आत्मा से कि आप वो फीलिंग लेके आओ, वो आप इमोशन निकालो, वो आप साउंड निकालो वचन से, वाणी से। तो वो एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है और न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है आर्टिस्ट का। न्यूट्रल मतलब रिलैक्स। जब आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे, फिजिकली रिलैक्स नहीं होंगे, डिस्टर्ब होंगे, तो आप कोई भी कैरेक्टर को पकड़ नहीं कर पाओगे, उनको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका न्यूट्रल रिलैक्स रहना बहुत जरूरी, रिलैक्सेशन आपको बहुत जरूरी है। हमने जैसे बताया 5 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग रिलैक्सेशन। बिल्कुल योगा करिए, प्राणायाम, ईशा क्रिया, मैं ईशा क्रिया करता हूँ तो मुझे टाइम मिलता, टाइम नहीं मिल रहा आजकल, तो आज तो लोग बोले और अभी बहुत ही जल्द 2 वेब सीरीज को काम करने वाला हूँ। रिलैक्सेशन तो सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ईशा क्रिया आई एम प्लानिंग रोज करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैंने कहा है कि एक्टर के लिए अंदर से खाली होना जरूरी है, ईमानदार होना। और एक और बात सबको तो पता होगा, एक्टर के लिए अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो हो सकता है आपकी एक्टिंग में नजर आए। आप बोलते हैं ईमानदार ना है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है कि आप कुछ भी बन पाए, कोई भी रोल निभा पाए। और आई रिएक्टेड, जन्म है ये, जन्म छेड़ो, एक जिंदगी छेड़ो। प्रोड्यूसर क्या करता है, स्पेशल डायरेक्टर क्या करता है, जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिंदगी क्रिएट करता है। अगर ऐसे फिनिकी होते हैं डायरेक्टर, अगर उसको वो एक्टर चाहिए तो चाहिए, क्योंकि जब वो जिंदगी क्रिएट कर रहा है तो उसको पता है कि इस जिंदगी में मुझे यही कैरेक्टर चाहिए। राइटर राइटर डायरेक्टर बड़े फिर, हाँ प्रोड्यूसर हो सकता है कहीं ना कहीं मनी मेकिंग के लिए हो, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो एन एक्टर। तो प्रोडक्शन खाली ये मतलब नहीं है कि चलो फिल्म बनाएंगे पैसा कमाएंगे। ऐसे बॉलीवुड में भरे हुए हैं वो जो बहुत नामी है, फेमस है, वो फिल्म बनाते हैं अपनी आत्म शांति के लिए। उनको एक जिंदगी क्रिएट करनी है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनको बहुत नामी है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर। इनका लक्ष्य ये होता है, चलो आत्मा ने आवाज दी है, ये जन्म क्रिएट करेंगे,
उनके दिमाग में पैसा होता है, उनको शाहरुख खान को लेना है तो लेना है। ये लाल लोग हैं, ऐसा बहुत है इनके पास, दे वेल ऑफ, लेकिन बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। इनका खाली लक्ष्य ये नहीं है कि चलो मूवी बनाएंगे, OTT पे डालेंगे, थिएटर पे डालेंगे, पैसा आएगा। उनके दिमाग में ये होता ही नहीं। उनको एक जन्म क्रिएट करना है, जिंदगी बनानी है, मूवी अच्छी बनानी है। ये अभी मैं देख रहा था यूट्यूब पर, उनका नाम मैं भूल गया, कह रहे पहले क्या होता था, मूवी अच्छी होती थी या बुरी होती थी, अब क्या होता है, बॉक्स ऑफिस कितने पैसे कमाए, हिट है, फ्लॉप है, कलेक्शन क्या फ्लॉप हो गई। अरे मूवी अच्छी होती है या बुरी। तो ऐसे प्रोड्यूसर, ऐसे डायरेक्टर, ऐसे रूहानी लोग बने हुए हैं बॉलीवुड में, उनका लक्ष्य होता है बड़ी ईमानदारी से जीवन को क्रिएट करना और अपनी आत्म शांति के लिए मूवी बनाना, एक्टिंग करना। और जैसे पंकज त्रिपाठी, आशुतोष राणा, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, सारे रूहानी एक्टर, बहुत ही ईमानदार, इरफान खान, तो भरे हुए हैं ऐसे। ये अगर वो जिंदगी जी रहे हैं तो जी रहे हैं। मनोज वाजपेयी बहुत है ऐसे डायरेक्टर भी बहुत है, ऐसे डायरेक्टर बहुत है। उनका खाली लक्ष्य ये है, जीवन क्रिएट करेंगे, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मन करा मूवी बनाई, अच्छी बनी, वो खुश है। और मूवी अच्छी है कि बुरी है, मैं खुद ऐसा फिल्म देखता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होंगे फिल्म नहीं होंगे, पैसे होंगे तो दिल से फिल्म जो मैं बनाना चाहता हूँ, अपनी आत्मशांति, तो फिल्म अच्छी बने। आप पैसे कमा लिए तो बढ़िया, नहीं कमाए तो अच्छा। जैसे प्रभु की कृपा से ये इश्क नहीं कमानी अच्छी फिल्म में पैसा भी कमाएंगे, आप देखेंगे आपको समझ आएगा। मेरे घर 4 लाख लोगों ने देख लिए है और भी लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कि मिलियन क्रॉस करेगा। तो लकड़ी मूवी अच्छी है तो लोग देख रहे हैं, आप देखिएगा। और फिर खाई लिफाफा आएगी, और अगर प्रभु ने चाहा तो क्या पता आप मेरी फिल्म में काम करेंगे, क्योंकि तो मेरा तो विजन बहुत बड़ा है, सबको पता है। जर्नी है जो स्टार्टेड, मेरा तो ये भी है कि आज मैं कुछ फिल्म में थी, पर अभी ये अच्छी बात है कि मेरी स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, वो अपनी फिल्म से हुई है। तो ये आई है, फिर खाई लिफाफा आई है, उसके बाद एक कॉर्पोरेट लाइफ में फिल्म बनाने वाला, तो जर्नी ऐसे आगे बढ़ती है। एक्टिंग भी करता रहूँगा, जैसे लकीली उनके पास सर की वजह से मेरी एक्टिंग भी लोगों ने काफ़ी तारीफ करी है, तो मेरी जर्नी आगे बढ़ती है। अभी देखिए ना, अभी 1 साल हुआ नहीं है, 10 फिल्में तो कर ली, कुछ शॉर्ट फिल्म कर ली, एड फिल्म कर ली, 2 बड़ी फिल्में कर ली, वेब सीरीज करता रहता। तो पुणे में क्यों रह रहा हूँ कि बॉलीवुड के पास है, मुंबई के पास है। एक मेरा ये भी मानना है कि अगर आपको एक्टर बना तो मुंबई में रहना, विषय वहाँ पे जॉब करेंगे, मुंबई में रहना भी, जबकि यहाँ पे फिल्म सिटी आने वाला है। मैं खुद मुंबई में रहने की प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी पुणे में हूँ और आगे जाके मैं सरगो में गया था, तो मुंबई आया मैं सरगो ना। तो और कुछ बताइए, मैं तो बोलते जा रहा हूँ, आप तो बोलिए कुछ इंटरेक्टिव सेशन हो ना, 2 वे होना चाहिए, बताइए ना आप कुछ। चलिए इंट्रोडक्शन लेते हैं आपसे, इंट्रोडक्शन तो लिए नहीं, आप अपना इंट्रोडक्शन। नाम गाजियाबाद से हूँ। मैंने बताया जैसे प्यार बहुत पढ़ना है, सन 2000 में स्टार्ट हो गया था, फिर ना एक्टिंग को स्टार्ट हो गया। मतलब इतना नहीं बोलता था मैं, बस मेरा ये था कि अपना जॉब, कॉलेज है, घर है, इतना मैं लिमिटेड था। 2000 में गए थे बहुना प्यार, वहाँ से ये कीड़ा चलना शुरू हुआ। तो चलते चलते टाइम बहुत निकल गया, पढ़ाई भी कर रहा था, एमकॉम कर रहा था, रेगुलर ठीक हो मेरी हो गई। 2006 में एक मतलब पापा को बताया कि मुझे ये काम करना है, मेरे पिताजी ड्राइविंग करते थे। उस टाइम कुछ नहीं था ऐसा कि मुझे मैं कहीं चला जाऊँगा या मैं कुछ सीख सकता हूँ जाके, क्योंकि मैं आपका ICA स्टूडेंट साउथ से बालाजी, मैं यहाँ भी गया हूँ देखेंगे। तो उस टाइम मेरी जॉब भी नहीं थी, कुछ नहीं करना था। तो हमारे घर के पास में मतलब जहाँ मेरे पिताजी काम करते ड्राइविंग करते हैं, राज्य मंत्री हैं यूपी के सतीश शर्मा जी, उनके लड़के थे नितिन भारद्वाज, मुझे शायद नितिन भारद्वाज
काम कर चुके बॉम्बे में, वो यहाँ वहाँ से अपना ऑफिस वगैरह सब जिसको कहते हैं बिल्डअप सॉरी बाइंड अप करके यहाँ दिल्ली आ गए। मेरे पिताजी को जब पता चला कि वो यहाँ आ गए तो पापा ने बोला उनसे कि मेरा लड़का ऐसे ऐसा करना चाह रहा है, अपने साथ रख लो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कहीं से तो जुड़ रहा हूँ जाके। उनके संग जुड़ गया, 2006 में जुड़ गया। 2006 से 2008 तक उनके संग मैंने काम किया, प्रोडक्शन का काम किया था, जो आपकी शूटिंग वगैरह होती है आपको ऑलरेडी सब जानते हैं। तो जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते थे शूटिंग होती थी उन सबको मैं करेक्ट करके शूटिंग करवाता था और सब उनको फिर रिटर्न करवाता था। तो ऐसे मैंने 2 साल काम किया, मुझे वहाँ पैसे नहीं मिलते। मुझे कोई खुशी, मुझे कोई गिला नहीं था कि मुझे पैसे मिलते, क्योंकि मुझे ये था कि हाँ भाई यहाँ हूँ इस लाइन में। फिर वो मुझे पर प्रोजेक्ट में 1000 रुपये देते थे, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कहीं भी आप घूमने जाके कपड़े से खाने पीने से जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, किसी चीज़ बस पैसे नहीं देंगे, पैसे नहीं प्रोजेक्ट है तो 1000 मेरा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर से खुशी थी 1000 रुपये की मुझे कोई टेंशन नहीं थी। उसके बाद फैमिली में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया एकदम। पापा की भी जॉब ऐसी हो गई थी, तबीयत खराब हो गई, तो फिर पापा ने वहाँ से हटवा दिया। अब हट तो गए लेकिन तकलीफ बहुत हुई उनको भी मुझे भी, क्योंकि पूरा बिल्डअप हमारे कॉलोनी में खड़ा करवाया था। तो वहाँ से हट के 2008 से मैं जॉब में लग गया। 2008 से 2022 तक जॉब किया मैंने। 2022 मई में जॉब छोड़ा मैंने, बीपीओ में काम किया, डिस्ट्रिक्ट में एक सेल में हेल्थ केयर में काम कर चुका हूँ। उसके बाद 2022 में जब जॉब छोड़ गई, उसके बाद सोचा आप क्या करें, कुछ आता तो है ही टेक्निकल तो कुछ आते ही नहीं, सिर्फ जॉब में लग गए। मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त में बहुत सारी जो था जो सोचा पुराना प्यार जगाते हैं एक्टिंग सीखने जाके, तो सोचा एक्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पैसे भी चाहिए, घर को चलाना है। फिर सोचा एक्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम में एडिटिंग करवाता था 2 साल मैंने दिल्ली में 3-3, 4-4 महीने एडिटिंग कॉलेज में पढ़ा रहा। सेंचुरी स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, मायापुरी में पढ़ा रहा हूँ, सागर में पढ़ा रहा हूँ। 3-3 महीने 4-4 महीने उनके स्टूडियो में। तो फिर एडिटिंग सीखी थी मैंने, एडिटिंग सीख के अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। एक वीडियो चैनल है आपका इंडिया रिपोर्ट जवाहर झारखंड और ऑडिशन लगा हुआ। फिर ये पुराना प्यार जगह है, तो जहाँ ऑडिशन चला जाता हूँ सर के पास गया कई बार ऑडिशन देने जाता हूँ। तो इस प्यार को दोबारा से बिल्डअप किया है, लेकिन ये बिल्डअप क्यों किया ना, ये बिल्डअप को आगे तक लेके जाना है। कितना आगे जाऊंगा वो भी पता नहीं है, लेकिन आप ये कि हाँ मन से है वो जो भी मेरे पास। आपकी उम्र क्या है? उम्र 38। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, बिल्कुल सच है। पैशन से खुशी मिलती है। मैंने पानी पिलाया था, चाय भी पिलाई है, बिल्कुल ठीक है। साक्षी बता है और जितने भी आपके फैमिली में सिटिया में कई लड़कियां वो सबको चाय तक पिलाई है, मुझे कोई गिला नहीं है उस चीज़ में। तो काम कोई मेरा भी ऐसा मानना है, काम छोटा बड़ा होता नहीं। मैंने तो खैर बहुत दुनिया देखी है, होटलों में काम किया है, बर्तन मांजे हैं, ये तो छोड़िए। आई यूज्ड टू वर्क इन मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा, वहाँ पर रोटेशन होता है। मेरे मतलब टाइम व्हेन आई यूज्ड टू वॉश टॉयलेट्स, मैं लॉबी में रोटेशन हूँ, लॉबी में भी हूँ, कभी टॉयलेट भी साफ कर रहा हूँ, किचन में हूँ। तो काम कोई छोटा बड़ा होता नहीं, काम होता है। वर्क इज वर्शिप, वो सर ने बड़ी अच्छी बात बोली। पैशन से एम्बिशन है, गौरव नाम है बहुत पहले साहब। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि जनवरी 22 में मेरा जॉब से सेपरेशन था। मैंने तकरीबन 20 साल से ज़्यादा काम किया IT इंडस्ट्री में, तो काफ़ी पॉलिटिक्स भी देखी कॉर्पोरेट लाइफ में। तो Jan 22 में मेरा सेपरेशन था, वो लंबी कहानी। और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी सेटअप करी। अब जब मैंने कंपनी सेटअप करी, आई वॉज ए यूट्यूबर भी हूँ और मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट प्रोडक्शन हाउस। अब उस समय पैसे आ रहे हो या ना आ रहे हो, मेरा अपना स्टूडियो था। जब मैं शूट करता था, वीडियो बनाता था, तो खुश था, जैसे जेब में 2 रुपये। वो क्योंकि मैं काम ही ऐसा कर रहा हूँ जो मैं करना चाहूँ। पता चला ऐसे बहुत लोग हैं, कमा तो बहुत रहे हैं। सर मैं 1 साल से खाली हूँ, मेरी वाइफ काम करती है, लेकिन ये तो अच्छा बैकअप है, आप तो बन गए बैकअप है आपके पास। पंकज त्रिपाठी वो ये कहते हैं कि अगर उनकी वाइफ गवर्नमेंट टीचर ना होती तो एक्टिंग ना करता, क्योंकि वाइफ ही उनके बैकअप है। तो पैशन इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। प्रोफेशन से शायद मुझे खुशी नहीं मिले, पैशन से हमेशा खुशी है। अगर आपके अंदर एक्टिंग का पैशन अगर वो करेंगे ना,
मुझे यूट्यूब पे खुश रहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई वाइफ शी एन आर्टिस्ट, पैसा नहीं आता, खुश रहते हैं, लगे रहते हैं दिन भर। और अगर कोई देखेगा सोचेगा पता नहीं कितना करोड़ कमा रहे हैं, पर शी ऑलवेज हैप्पी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेशक आपने उसने पैसा कमाया ना, खुश रहते हैं, ये बहुत ये वो लाइन थी बिल्कुल, उससे बोला है ना, पता लगा कि यहाँ पे यही तो है, यही तो मेन है, जुड़ना बहुत, कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसे मोटिविटी स्किल्स बेहतर बनने के लिए वो भी पढ़ सकता है। मतलब पढ़ के लगता था कि हाँ पढ़ लो, सीखना तो तुम तो जाओगे बाहर। बहुत बड़ी बात है। तो एक मोनोलॉग हो जाए, मैंने कभी किया, मैं कर लेता हूँ। तो एक मोनोलॉग हो जाए कुछ भी, खड़े होके आपकी अब एक्टिंग मुझे कुछ बता दो कोई एनी मोनोलॉग फॉर्म करके दिखाइए। एक बार आई नहीं एक्टिंग क्लास है तो ओके मिल सकता है। मतलब रखना क्या है, मतलब एक कोई भी मोनोलॉग कुछ पढ़ा भी हो मोनोलॉग याद याद, कुछ भी याद हो। कोई डायलॉग आप कोई अभी सर एक ऑडिशन देके आया था, मुझे एक स्टोरी मतलब सीख दे दिया था, वही मैं प्ले करके बता रहा हूँ क्योंकि वो तो उसमें था क्या वैसे। मैं पहले स्टोरी बता दूँ उसकी, तो नहीं। ना ऐसी एक्टर नाम भी बोलेगा, डायलॉग ना भी बोले, तभी वो स्टोरी आगे मैसेज टर्न में कर सकता है। मैं डॉक्टर के चले हाँ बात हुई मेरी उनसे, बोला था उन्होंने कि आपको कैसा क्या जाना। हाँ दवाई खा ली थी आपने, मैं ऑटो लेके आ रहा हूँ बस 800 रुपये, बस ऑटो लेकर आ रहा हूँ, आप क्या चल रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 मिनट में आता हूँ, बाहर से लेकर आ रहा हूँ, आप बैठो ऑटो ऑटो भैया खाली भैया भैया ये हॉस्पिटल जाना है आपका, ये कालबाग शास्त्री है। हाँ अंदर आ जाओ, अंदर यहाँ थोड़ा सा अंदर जाना है, थोड़ा सा अंदर आप आ जाओ। मैं सामने वाला घर है ना, उसका उस वाले हो जाना, मैं अब आ जाऊँ। मम्मी ऑटो आ जाओ, ठीक है भैया थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा भैया जरा सा ले आओगे। हाँ बस हाँ भैया लाल बहादुर शास्त्री जाना मेरे को, थोड़ा सा ट्रैफिक देख के निकालना, मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ, ठीक है ठीक है बस पहुंच जाएंगे, 5 मिनट लगेंगे पहुंच जाएंगे, 5 मिनट का रास्ता है। डॉक्टर का फोन आया था ना, आपकी मेडिसिन लोग आपकी इंजेक्शन लेना बात हुई। हाँ एक हाँ सर बता ठीक है, मैं लेके आऊँगा बस 5 मिनट। हाँ मैं लेके आ रहा हूँ, नहीं डॉक्टर का फोन करेगा, वो इंजेक्शन लगना ना, तो उसके लिए बताया था, उसके लिए बस। अरे नहीं कुछ नहीं है, बस इंजेक्शन लगना था और कुछ रेगुलर चेकअप होता है ना, कोई कर पाना है बस कुछ। भैया थोड़ा सा जल्दी निकाल लो, थोड़ा सा प्लीज निकाल लो। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलिए कुछ मेडिसिन खाई थी ना, ठीक कोई बात नहीं। हाँ बुक करो, 2 मिनट एक मिनट रुक जाओ। क्या फिर अभी मैं यहाँ से कहाँ से ले जाऊँगा, मुझे बताओ यार, ऐसा नहीं मिला तो मैं कहाँ से ले जाऊँगा।
नहीं कुछ नहीं होता भैया। अब चले कौन साइड लगा लो। नहीं मैं आ रहा हूँ, पानी का बोतल लेकर आता हूँ। देर लगा आ रहा हूँ, तो 2 मिनट में आ रहा हूँ। बस पानी की बोतल लेकर आता हूँ, पानी पीना है। सर तो कल कॉल कराएंगे, फिर तो आपको भारत भी बना देंगे। अच्छा इसमें मुझे चलूँगा कि आपको वेदर है आपको पूरा जाना है और ये बारिश हो रही है और कभी फोन आ रहा है और मैं वो समझ आ रहा था, वो थोड़ा सा डाउट होगा। और इसमें हमें ना जैसे जब हम प्रोफेशनली एक्टिंग में जाएंगे, कैमरे में रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हमें लुक्स का भी टेक्निकल ख्याल रखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट लुक हमारी आए वहाँ हमें देखना पड़ेगा। अगर हम पेशेंट या जो भी आपके फैमिली मेम्बर है, अगर वो लेटे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आपका आई लेवल क्या जाएगा। और अगर वो चेयर पे बैठे हैं, तो चेयर पे बैठने के बाद भी हम कितना चेयर से ऊपर होते हैं। अब देखो दिशा है आपकी साइड में, वो चेयर है, चेयर के लेवल से कितने लेवल की ऊंचाई पे इनका फेस है, उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये जैसे माइम एक्टिंग बोलते हैं इसको, मैं थोड़ा सा वो हूँ माइम के खिलाफ, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, एक माइम एक्टिंग एक अलग होती है, उसमें हमें चीज़ों को माइम करना है कि जस्ट वो इमेजिन करते हैं, कोई भी प्रॉप्स लेते नहीं है। बट हम जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं आज की डेट में, इवन से हम शॉर्ट फिल्म भी हम बना रहे हैं, अगर शॉर्ट फिल्म में दो ग्लास और एक बॉटल चाहिए, तो इट मीन्स एक बॉटल और 2 ग्लास अरेंज करेंगे। मतलब आप कोई भी प्रॉप्स लेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे यार एक हमारा कोल्ड ड्रिंक पीने का सीन है या ऐसा कोई ड्रिंक करने का हमारा सीन है, तो हम सोचेंगे ये लो ऐसे माइंड कर लो, माइंड कुछ नहीं होगा, ऐसे में कुछ नहीं होता है। तो वो प्रॉपरली हमारा हम प्रॉप्स को यूज करते हैं, थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि आर्टिस्ट जब सिनेमा के अंदर होता है या स्टेज पे होता है, कहीं भी अगर परफॉर्म कर रहा है, तो कौन से ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है, वो थिएट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है, एक्टिंग के पर्पज से आया हुए सामान को यूज करता है। अगर मैंने इनको एक रिच बिजनेस टाइप का दिखाया, तो जो भी इनको हमने दिया है, इनको ज्वेलरी दी है, वो सब इनकी शूटिंग के पर्पज के लिए आई हुई है। घर पहन के नहीं जा सकते, तो ना कॉस्ट्यूम भी वही उतार के अपना वापस जो घर से लेके आए वही पहन के जाना पड़ेगा। तो माइंड की जगह हम आगे जब आएंगे इसमें, तो हम प्रॉप्स को यूज करेंगे प्रॉपर्ली। और प्रॉप्स को डिफरेंस वे में यूज करना वो बहुत जरूरी है कि एक प्रॉप्स की आप 10 चीजें कैसे बना सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, लेकिन आपने मेन सबसे प्लस पॉइंट जो आपका था कि जो आपने वो सिचुएशन को कैरी ऑन रखा, एकदम बीच में आप पजल नहीं हुए, दूसरा आप डाइवर्ट नहीं हुए, आप अपना माइंड आपने उस सिचुएशन पे रखा, ये आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, साउंड का भी इफेक्ट आ रहा था, बट अभी धीरे धीरे और भी अब टेक्निक्स आप बताइए अपने बारे में। स्कूल एक्चुअली करे थे इन 12th। सो वैसे तो मैंने कुछ लाइक ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया था एक्टिंग में, मैं जस्ट आई हूँ। इससे पहले मैं लाइक डांस में मेरा था प्रोफेशनल कोरियोग्राफर। तो मेरा क्या था कि मेरे बचपन से लाइक मुझे डांस पुश किया कि तुम्हें करना चाहिए। हाँ, मुझे क्लासिकल नहीं पसंद मुझे कभी क्लासिकल नहीं पसंद आया। तो मैं जस्ट वेस्टर्न की साइड में थी, मैंने वही किया, मैंने वर्कशॉप्स ली, काफ़ी लुधियाना में भी, बहुत जगह में। तो फिर एक टाइम बाद लगने लगा कि आई एम नॉट लाइक जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने करा नहीं, लेकिन मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे काम मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने जैसे आपने बोला एक्नॉलेज करो अपने आप को कि मुझे पता नहीं था कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे फिर टीचिंग स्टेज वर्क्स में डाला। तो देन आई मैंने सर से मिली फिर। तो फिर मुझे उनकी क्लास काफ़ी पसंद आई थी। तो मैंने उनसे लाइक मुझे जो भी पता चला, मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाई, कुछ जस्ट 2 दिन थी सर के साथ। तो बट मुझे सर से ना जो वो सपोर्ट एक मिल रहा था, तो फिर वो मुझे लगा कि सर के साथ एक काम करने में थोड़ा अलग ही है। मैं उनके बाद भी बहुत लोगों से मिली। तो फिर वहाँ पे मेरे को एक डिम्पी मिश्रा सर मिले थे, थिएटर आर्टिस्ट है वो, क्या नाम हुआ? डिम्पी मिश्रा। तो फिर उनके साथ मेरी 12 दिन की क्लास थी। तो फिर मैं उनके साथ थी, तो उन्होंने मुझे एक शो हैंडल किया था श्याम रंग का। तो उसमें एज अ मीडियम मुझे राधा को उन्होंने रोल दिया था। तो मैंने सीखा तो कुछ नहीं, जिसमें कहाँ जाके मैंने अपने आप को लाइक थोड़ा अंडरस्टैंड किया कि हाँ,
एक्टिंग शायद मैं कर सकती हूँ। वो धीरे धीरे फिर मेरा पैशन, क्योंकि अगर ऐसे तो मैं पढ़ाई करके क्या मुझे जॉब नहीं करनी थी, मैं जॉब भी करके नहीं, वो मेरा एज ए स्ट्रगल हो जाता। अगर मैं उससे फॉलो करती मुझे खुशी नहीं मिलती, तो बेसिकली स्ट्रगल इज व्हाट। वैसे तो सब बोलते रहते हैं कि हाँ भाई मेरे ये था, मैंने ये स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल किया, लाइक कि हाँ भाई जहाँ आपको खुशी, जो बिना मन से काम करवाया जाता है, दैट इज स्ट्रगल। तो वो चीज़ मुझे लगने लगा कि यार मैं अगर जॉब भी अगर कल को करने लगी तो फिर यार वही चीज़ आ जाएगी, मैंने अपने उसको फॉलो नहीं करा। मैंने फिर अपने आप को एक्नॉलेज किया कि हाँ कर सकते हो, तो फिर मैं सर के साथ आई, मैंने एक शो करा, मुझे फेमस हाँ भाई सर। चलो सर आप बताइए। मैं यूपी से लखनऊ से हूँ। तो बचपन में मैं गुजरात में रहता था, मतलब 8th क्लास तक मैं गुजरात में रहा हूँ और मेरी पूरी फैमिली रहती थी। तो मेरे को ऐसा अंदर से लगता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। बड़ा मैं जॉब वॉब में, पढ़ाई में तो अवेलेबल था, तो मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं था, तो मेरे को था कि कुछ बड़ा करना है। बचपन से ऐसा लगता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और बिजनेस में मेरा कुछ उतना नहीं था, माइंड सेट नहीं था। तो ये था कि एक्टिव में कुछ करना है। फिर क्या हुआ कि गांव में हमारी फैक्ट्री, मतलब टायर की फैक्ट्री, वहाँ तो हम लोग गांव में शिफ्ट हो गए, मैं पापा और चाचा थे। तो क्या हुआ कि डाउनफॉल आ गया, फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई। पहले क्या था कि फैक्ट्री में पहले हम जो चाहते थे, फैमिली जो मैं मांगता था वो देते थे। फिर डाउनफॉल आया, फैक्ट्री ब्लास्ट हुई, काफ़ी लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तरह से बहुत ही लो कंडीशन हुई थी। हमने मतलब काफ़ी कुछ फेस किया। फिर पापा ने मतलब नॉर्मल ड्राइविंग की जॉब करनी थी, क्योंकि वो करते थे गुजरात में, मैं गांव में रहता था, कहीं भी पढ़ाई की लखनऊ में। फिर स्कूल पास किया, मैंने पापा से बोला, मैं बात की उनसे, मुझे तो कुछ बड़ा करना है। मतलब पहले मुझे किसी बात नहीं कुछ बड़ा, तो शायद एक कंडीशन देखी मैं बोलता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि बोलना तो पड़ेगा, कुछ करना है अगर बड़ा तो बोलना तो पड़ेगा, जैसे चुप लोग कुछ नहीं होता। फिर मैंने बात की घर वालों से, उन्होंने तो मेरे को बोला था डिप्लोमा करके तो छोटा मोटा जॉब कर लो, एक्टिंग को डॉक्टर कर लो, फिर वैसे मन नहीं मांगा, नहीं यार वैसे होगा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं इस बार। और ये भी बोले दौड़ो भागो आर्मी में हो जाओ, जिसमें देखो तुम्हारी हाइट अच्छी है, थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दो, आर्मी में हो जाओ। पर मैंने वो भी नहीं दौड़ा, ग्राउंड भी गया, रनिंग भी की, बट कभी उसमें फोकस नहीं किया। मेरे को यही था कि मेरे को बड़ा करना है, एक्टिंग में जाना है, यही सब बोल रहे हैं। फिर बात की मैंने घर वालों से, पापा से बोला मुझे एक्टिंग करनी है। फिर वो मेरे को गुजरात ले गए। गुजरात में तो सब बिजनेस का, ये मेरे जितने लड़के जो है वहाँ पे सब जॉब करते हैं। वहाँ पे पढ़ाई जो गुजरात के उनके लड़के तो घंटे के बाहर रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, पैसे वाले होते हैं जो प्रॉपर गुजरात होते हैं। और जो ज़्यादा गुजरात में यूपी बिहार के लोग तो वहाँ पे जॉब करते। तो मेरे जितने लड़के थे वो सब जॉब ही करते थे, वहाँ एक्टिंग में कुछ ऐसा था नहीं। फिर मैं गाँव आ गया वापस, मुंबई में कोई जान पहचान का नहीं था, तो वहाँ पे भी नहीं था। वापस आ गया गाँव, लखनऊ में 1-2 जगह देखा, पर वहाँ नहीं था। फिर घर वालों ने सर से बात की, मेरी पहली बात नहीं होती, मैं तो यही डायरेक्ट आके सर से बात किया था। घर में मेरे अंकल थे, उन्होंने बात की सर से। फिर वह बात ये काम फरवरी मार्च ये चल रहा था। फिर फरवरी में आया, सर से मिला, एडमिशन की, मुझे मुझे सिखाया, सीखा, फिर डेवलप हुआ कुछ में। आप बताइए सर। मेरा नाम कृष्णा है और मैं हरे कृष्ण। तो मैं 18 ईयर्स का हूँ और मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। सर मतलब बचपन से ही मेरे को मतलब ये था कि यूनिक करना है कुछ मेरी पूरे फैमिली में से। तो मैं सबको कहता रहता था कि एक्टिंग 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 करनी है, डांस एक्टिंग डांस। तो फिर से ना मेरे जो कजन्स थे वो पूछते रहते थे या कोई भी रिलेटिव्स कि मैं बड़ा होकर क्या करेगा। कि 12th के बाद मेरे को मतलब आर्ट्स लूँगा, 12th मतलब ख़त्म करके मेरे को एक्टिंग करना है। तो उस टाइम तो उनको लगता था बचपन है, बड़ा होकर भूल जाएगा, लेकिन सर वही रहा तब तक। मतलब 12th के बाद मैंने 12th पास आउट हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं अपना यहाँ पैरिस जोन में मैंने ज्वाइन कर लिया था। फर्स्ट मेरा वही था पैरिस जोन। You are a South Ex. यस हाँ लास्ट।
तो वहाँ पे मतलब सर ये रिलेटिव्स का थोड़ा हो गया था कि नहीं ये क्या कर रहे हो, वो पापा का फुल सपोर्ट था मेरे पास, मतलब कोई टेंशन नहीं थी बस ये। तो आपने वेरी से कंप्लीट कर लिया? हाँ हाँ ये टेस्ट सर्टिफिकेट है? हाँ। तो सर बैरिजोन में गया तो ये तो सर मतलब 4 मंथ्स का था मेरा। तो मैं ना वीकेंड्स पे या कहीं भी घर जाता था तो जैसे पापा के फ्रेंड्स हो गए या कोई रिलेटिव्स मेरे कजन्स, बहुत सुनने को मिल रहा था पीछे से, मतलब आज तक मेरे को पापा ने मेरे नहीं सुनाया जितना कजन्स ने सुना दिया कि भाई क्या कर रहा है, कौन सी लाइन में जा रहा है। तो बचपन से भी लगता था उनको कि भाई ऐसे ही बोल रहा है, बड़ा होके ठीक हो जाएगा, मतलब सीधे लाइन में, पर नहीं, से कुछ अलग करना था मेरे को और एक्टिंग का ही था मेरा बचपन से। तो फिर सर बैरिजोन आया, बैरिजोन में मैंने 4 मंथ्स कंप्लीट किए और वो फर्स्ट मेरा था वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं मंडी हाउस गया, वहाँ पे सीखा, तो मतलब ये कंटिन्यू चल रहा था। फिर बैरिजोन में सर वहाँ मैंने मॉडलिंग का भी थोड़ा बहुत ज्वाइन किया था कॉन्टैक्ट्स के लिए साफ हो, तो मतलब मेरे को चाहिए था कि भाई कॉन्टैक्ट्स तो बने थोड़े से, तो वहाँ कहीं से भी सर मिल जाता है। ये होता है कि अब जैसे मॉडलिंग में मेरे को शोज मिले काफ़ी, मैंने शूट्स किए, हाइट की कमी की वजह से थोड़े शोज कम मिले, लेकिन शूट्स अच्छे खासे मिले और बस शो में जाता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली मैंने सोचा था कि मैं ऑर्गेनाइज करूँगा अपना खुद का शो और वो हो नहीं पाया किसी रीज़न से। तो सिर्फ सर मेरा एक मोटिव था कि कॉन्टैक्ट्स चाहिए थे वहाँ के, मेरे को मतलब मेन यही है एक्टिंग का, और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं इतना जाऊँ ये ऑडिशंस वगैरह, एक कॉन्टैक्ट्स मेरे को खुद के अपने उस पर चाहिए थे कि बन जाए। फिर सर वो तो चलता है, अभी भी चल रहा है, शूट्स वगैरह मेरे चल रहे हैं और मैं अब फिर टी सीरीज में आया। थिएटर मेरे को सर इतना लगा नहीं मेरे को, तो वो छोड़ दिया मैंने। फिर मैं टी सीरीज में आया सर, टी सीरीज में इनके सिर्फ 1-2 क्लासेस ही अटेंड करी थी मैंने, उनके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो मेरे को 1-2 क्लासेस में ये बैठ गए थे दिमाग, और किसी का कुछ नहीं था, ये कि बस ये खत्म हो इनका। फिर मैंने वो देखा स्टेटस लगा रहे थे कि इन्होंने शुरू करा, तो उनको मैंने टेक्स्ट किया था कि मैं सर सोच रहा हूँ, उसी दिन में आ गया था ये है। सर एक ही दिन में दिमाग में बैठ गए थे सर कि ऐसे सारे एक्टर ऐसे बस फिर वो टी सीरीज खत्म हुआ, मैं गया, फिर इनसे आया, पापा के साथ आया था, बात हुई। कुछ फर्क भी लग रहा है या ऐसे सर, हाँ। ऐसे टाइम पास इनके पास मैंने सर मेरा रीजन है, नहीं तो मैं सोच रहा था कि बस हो गया, बाकी अब मुंबई में जाता हूँ, वहाँ पे करूँगा कोई वर्कशॉप वगैरह ज्वाइन और साथ में ऑडिशंस देता रहूँगा, और या खुद का अपना कुछ करूँगा। जैसे आपने यूट्यूब चैनल बोला, जैसे मैं शॉर्ट फिल्म का काफ़ी कुछ सोच रहा था। अच्छी बात। हाँ, तो नहीं, फिर सर मेरे को एकदम इनका आया दिमाग में, लेकिन सर इनकी ये अलग बात है कि वो तो चलो बोल देते हैं कि अपना इम्प्रोवाइज करो खुद से, हम तो सर सीखना है, इम्प्रोवाइज करो खुद से, हमको खुद करना पड़ता था ये। सर इनकी अलग बात ये है कि सर ये काम करवाते हैं एक्सप्रेशन में छोटी छोटी, ये तो वो एडमिशन के टाइम पे बोल देते सर कि छोटी छोटी बारीकियों पे काम करवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा, वो करवाया जाएगा, और उसका ये लगा लो सर 30% भी नहीं हुआ। इसका रीजन ये है कि सर ऑलरेडी इज ए वेरी फेमस आर्टिस्ट, यस सिनेमा में इतना काम कर रहा है, तो एक तो ग्राउंड लेवल में पता है ना, ग्राउंड रियलिटी नोट नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने काम तो नहीं किया नहीं है, तो वो एक्टिंग सीखा, उन्होंने एक्टिंग सीखी फिर आगे सीखा, काम नहीं किया नहीं, बस वो एक वर्किंग एक्सपीरियंस का अलग होगा। अलग ही बात है। जो कुछ मैं वर्किंग एक्सपीरियंस जैसे इन्होंने शेयर किया, मैं आपको शेयर करता हूँ ड्यूरिंग द तो कुछ नॉलेज आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल रफ नहीं जाओगे आप वहाँ पे, क्योंकि हम वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब आप काम करोगे वो सेट का एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है। तो बड़े इंस्टीट्यूट्स की ये नहीं कि भाई नाम है इसका तो ये बेस्ट ही सिखाएंगे, सर ऐसा मेरे को तो अब नहीं लगता ऐसा होता है, क्योंकि जब से इसमें देखा मैंने। सच में सर, क्योंकि हम सिर्फ नाम देके गुलशन कुमार का हम तो यही सोच के गए थे कि हाँ भाई प्रॉपर होगा, वहाँ पे प्रॉमिसेस बहुत हो जाते हैं, कभी कॉल आया पूरे नहीं होते। आइस बालाजी इंस्टीट्यूट से, बालाजी, हाँ उनका कॉल आया था एडमिशन के लिए, पर मैं सर थोड़ा हो गया था कि बस अभी सुशील सर का एक मतलब माइंड में था जब भी जाऊंगा तो अब ये इन्हीं से सीखूंगा, तो अब बने रहेंगे सर। अब मुझे भी आप लोगों को समझ थे कि आप मेरा नाम करोगे। बिल्कुल सर, सर फिर अच्छे से सीखोगे, जब मैं अच्छे से सिखाऊंगा तो आप अच्छे से सीखोगे। कमिटमेंट दोनों तरफ से चाहिए, बिल्कुल हाँ जी सर। कमिटमेंट दोनों हाथों से ताली बजती है।
और दूसरा मैं आपको बोलता हूँ कि भाई अर्जुन के तीर और द्रोणाचार्य का जब ज्ञान होगा, अर्जुन का बाण होगा, तभी कहीं लक्ष्य भेदा जा सकता है। ठीक है, तो मेरा ज्ञान होगा और आपका लक्ष्य पे आपकी नजर होगी उस पे, और उस हिसाब से आपका अध्ययन होगा, प्रैक्टिस होगी। मैं एक बार बताऊं, आप 10 बार प्रैक्टिस करो उसकी। मैं 10 बार बताऊं तो 20 बार प्रैक्टिस करो उसकी। मैं 20 बार आप लोगों को क्रैक करने के लिए बताता हूँ, आपने तो देखा है, मैं 20 बार, हमने तो उससे अक्षय से करवा लिया था इनके बैच में अक्षय भी थे, तो वो करते नहीं थे, उनसे भी करवा लिया था। तो मैं 20 बार करके दिखाऊंगा, तो मैं आपको कनेक्ट करने के लिए 20 बार एक चीज करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड है, आर्ट फील्ड है, परफॉर्मिंग आर्ट के तहत आता ललित कलाओं में आती है हमारी, और इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं देके जाएंगे आपके। मेरे तो किसी ने सर्टिफिकेट नहीं, ना आपके कोई भी आपके कागज नहीं पूछेगा आपका कि भाई मैं लेके भी नहीं गया था। तो आपको मैं 20 बार करके दिखा रहा हूँ चीज, वो चीज आपको अपने अंदर से निकालने के लिए 100 बार करना पड़ेगा, जब तक वो ना आ जाए। उसका कोई लिमिट नहीं है कि 2 बार करना है, 3 बार करना है। जब तक मुझसे वो नहीं आ जाती है, जब तक मेरी ये डिक्शन में प्रॉब्लम है, श्राम में प्रॉब्लम है, संदीप जी है मेरे सामने, इनके फेस पे कर रहा था, इन्होंने मुझे एक बार कहा भी था कि तुम बताएंगे, क्योंकि ये YouTube पे बोलने का इनका मेन काम है, स्टोरी टेलिंग का काम है। क्या आने के बाद आपकी वॉइस बेस पे आप में कुछ पकड़ आई, आपके शब्दों पे स्टेबिलिटी? कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरा यूट्यूब चेक करना, जब मैं शुरू में कहानियाँ सुना रहा था और बाद में अब सुनाता हूँ, बहुत फर्क है। लोगों ने खुद बताया, एंड फॉर ट्रेनिंग ना एक्टिंग का खाली ये नहीं कि इट विल मेक यू वेरी गुड एक्टर, इट विल पॉलिश योर पर्सनालिटी एंड यू विल बिकम वेरी गुड ह्यूमन। जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि एक्टर का अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, तो एक्टिंग की ट्रेनिंग आपको अच्छा इंसान होगा, इट विल पॉलिश योर पर्सनालिटी होगा। मैं एक आपको एक कविता सुनाता हूँ, तो सरल बहुत सारी सिखाई एक सुनाता हूँ, ये आप लोगों को डिवोट करता हूँ, क्योंकि आप सारे पैशन कविता इस प्रकार है। लहरों से डर के नौका पार नहीं, कोशिश करने वालों कभी हार। नन्ही चीटी ताना लेके चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास अपनों में साफ, गिर के चढ़ना चढ़ के गिरना उसको ना चुकता है, उसकी मेहनत बेकार नहीं, कोशिश करने वालों कभी हार। दुखिया जिंदगी में गोताखोर लगाता है, जा जाकर लौट कर खाली हाथ आता है। मिलते कहीं सहजी मिलती गहरे पानी में, मुट्ठी खाली हर बार नहीं, कोशिश करने वालों कभी हार। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं, कोशिश करने वालों कभी हार। तो ये आप आप चारों बहुत ही पैशनेट है। मैंने पहले भी कहा जो हार नहीं मानता कोई इतिहास रचना है, और मैं बहुत ऑनेस्टली बात करी है। मैंने ये नहीं कहा कि बस आप यहाँ आए शाहरुख खान बन गए। एक बात को बढ़ा रहा हूँ, इन्होंने बोला कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं है, चमत्कार तो नमस्कार है, समझ रहे हो? अब देखिए ये चमत्कार है, सर से मैंने ट्रेनिंग ली, मतलब अभी भी कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सर से ट्रेनिंग ली, अपनी ट्रेनिंग बना। आप ये बताइए कि मेरा, मैंने जैसे आपको बोला था, जिसको आप लोग जब बैठे थे मैंने बोला था कि जब हम 1 ईयर वाले बच्चों को पढ़ाता था, 3 महीने फर्स्ट क्लास से पढ़ते थे रेगुलर, हम तो वीकेंड पे आए थे, ये वीकेंड में आए हैं, और एक तो शायद छुट्टी भी ले ली हुई, 24वीं क्लास थी, शायद 22 क्लास 20 से 22 क्लास। और इन्होंने बोला प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, पुराने YouTube पे जो वीडियोस होंगे, और फिर जब ट्रेनिंग लेने के बाद आपको पता चला कि डायलॉग डिलीवरी, पॉजेस, रोल ऑफ पॉजेस, स्टेबिलिटी क्या है, वो आप देखो। और अभी इतनी आपसे इतनी बातें कर रहे हैं, अब ये एक भी बार अगर जो इनकी जबान लड़खड़ाई हो,
क्या स्टेबिलिटी है बोलने में, क्या बेस है वॉइस में। तो चमत्कार को नमस्कार, लेकिन मेन ये है कि आप कोशिश करते रहे, फॉलो करें और अपने आप को पॉजिटिव रखें, मोटिवेटेड रखें। मैंने कल भी बोला था, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, पॉजिटिव, अपने संकल्प ले। क्या ले? संकल्प हमेशा ना मन में लिया जाता है, ढिंडोरा नहीं पीटा जाता संकल्प का। जो संकल्प लिया जाता है, संकल्प प्रण ले लिया कुछ करने का या कुछ करने का या कोई चीज को त्यागने का, समझ रहे हो? संकल्प मन में लो कि मैंने ये संकल्प ले लिया, मेरी ये बुराई है, मैं इसको त्याग रहा हूँ, ये मुझे डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है, ये अब मुझे ये विजन को खत्म कर रही है, मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, ये मेरा मन में मैंने संकल्प ले लिया। तो आप मन में अपना संकल्प लो। आपको सबको पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। ऊपरी व्यक्तित्व आप दिखाते हैं, हमेशा दो हमारे व्यक्तित्व होते हैं, हमारे अंदर जिसको हम ही जानते हैं उसको हमारा बाप भी नहीं जानता। देखो पूरी बात मत मानना, लेकिन सब भगवान तो जानता है, जो सबका बाप वो सबके जानता है। लेकिन ना वो किताब रखता है, ना कोई कलम रखता है, ना वो किताब रखता है, फिर भी सबका हिसाब रखता है, उससे तो कुछ छिप नहीं सकता। लेकिन जो हमारे सामाजिक जो माता पिता है, कई चीजें हमारे जो मन में जो हम खुरापात चलती रहती है, हम उनसे भी छिपा देते हैं। लेकिन अपने आप से कहां से छिपाओगे? अपने आप को तो पता है ना। ये जो बॉक्स आपने जो पैक कर रखा है गिफ्ट का, आप जो आवरण जो आपने बनाया हुआ है या आपने पैकिंग कर रखी है, आपको तो पता है इस पैकिंग के अंदर माल कैसा है, ठीक है, कि हमारे बाहर का जो पैकिंग है, इस पैकिंग के अंदर में कैसा माल मैंने भर रखा है वो आपको सबको पता है। तो अपने अंदर को प्योर करो, जैसे इन्होंने बोला, सबसे पहले प्योर करो अपने आप को, प्योर इंसान अच्छे बनो। मुझे यश टॉम ने बोला था, जब मैं शोभा सोमनाथ की करा था रणथंभोर में, सवाई माधोपुर में सिटी का था, उसमें ये भी थी अपनी अश्नूर कौर, अश्नूर मुसलमान शोभा बनी हुई थी सिटी में। उसके बाद ये अश्नूर कौर की लाइफ चेंज हुई है, तो होर्डिंग्स लगे थे पूरी मुंबई में, वो मेरी स्टोरी है अश्नूर। तो इसमें क्या है, उन्होंने यश टॉम ने मुझे बोला था, भैया आप आर्टिस्ट 20 के 19 चल सकते हो, 20 के 18 भी आप चल जाओगे, इंसान 20 के 19 नहीं चल सकते। उसने एग्जाम्पल मुझे बताया, मेरे आज भी साइन है, एक सिंटा की डायरी भी होती है, वो प्रोड्यूसर से उनसे हम साइन करवाते हैं, जो हमारी पेमेंट होती है कि आज हम वो डॉकेट तो साइन होती है, लॉग शीट बोलते हैं कि आज हम शूटिंग पे गए, वो मैं बाद में बताऊँ, शूटिंग पे गए तो लॉग शीट भरना जरूरी होता था कि आप उसकी पेमेंट बने पर डे जब आप जाते हो, तो एक डायरी भी बना लेते हैं कि कल वो साइन करवा लो शेड्यूलर के या अपना प्रोडक्शन मैनेजर के, कल वो कर ना सके, आपकी पेमेंट ना फंसे। तो वो मेरी एक डायरी थी, मैंने उस डायरी के पीछे फिर उनके यश टॉम के साइन करवाए। वो मुझे इतनी अच्छी लगी बात, किसी की कोई भी अच्छी चीज लगे उसको बोलो, मुझे सही आपकी बात बहुत अच्छी लगी। उसने बोला था, जब आपका वक्त नहीं होता है इंडस्ट्री में, जब आपका वक्त नहीं होता, वक्त से उनका कहने का मतलब ये तो तात्पर्य कि जब आप फेमस नहीं होते, जब तक आपको लोग जानते नहीं, अभी आपका टाइम नहीं आया है, शुरुआती दौर है आपका, जब आपका वक्त नहीं होता तो आपको आपकी इंसानियत से काम मिलता है। किससे मिलेगा? उन्होंने ये तो नहीं बोला टैलेंट से काम मिलेगा, टैलेंट तो देखेंगे बाद की बात है, पहले तो आपका व्यवहार देखेंगे। आप किसी से मिलोगे, कि ये प्रोड्यूसर हैं, आप इनके ऑफिस में जाएंगे या कास्टिंग डायरेक्टर हैं, फर्स्ट तो आप इनसे कुछ बात करेंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा कि आप एटीट्यूड से बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बोलचाल में कुछ घमंड है या कैसे एरोगेंट तरीके से बात कर रहे हो। तो वो टैलेंट तो बाद की बात है, वो देखे देखे पहले तो आपके व्यक्तित्व को देख लेगा, ये तो बंदा ठीक नहीं लग रहा है, वो कहेगा नहीं अभी कुछ नहीं चल रहा, अभी आपकी लाइफ कुछ नहीं, आप थोड़ा सा बाद में आइए, भले ही चल रहा हो। तो उन्होंने बोला कि भाई इंसान आपको छेड़ने की जरूरी है, कि मेरी कास्टिंग चल रही थी फिल्म में, मैं उस फिल्म में था, जय हो में भी है वो, सोहेल खान के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, सोहेल खान के बहुत फ्रेंड्स, जय हो में भी है वो, यश टॉम एक तबला की चीज बहुत फेमस है, वो फिर सोनीपत से है, वो सोनीपत के किसी गांव से। और जब मेरा फोटो जब हम दोनों खड़े होते थे ना, तो दोनों भाई भाई, तो उन्होंने बोला कि मैंने रिकमेंड किया, बिल्कुल कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है। मैं डायरेक्टर को बोला, सर ये जो है ये कैरेक्टर में फिट बैठते सर, आप उनको ले लो। तो डायरेक्टर ने पता क्या जवाब दिया, डायरेक्टर बोला ठीक है मैं इसको ले लेता, तुम झेलोगे इसको, सेट कर तुम झेलोगे, मतलब उसका व्यवहार गलत है। बहुत सारे आर्टिस्ट शो से रिप्लेस इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इतना टेंट्रम दिखा देते हैं, इतना एटीट्यूड दिखा देते हैं। द्वारकाधीश में मेरे आगे की बात है, मैं नारद जी का कर रहा था, महाभारत का सीक्वेंस चल रहा था, फिर रुक्मणी चेंज हुई, जो मेन कृष्णा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर ही मेन लीड मिला हुआ लड़की को, मेन लीड चेंज हो गई,
बालाजी से करके आई थी, अब वो होती थी शूटिंग वहाँ वडोदरा में। अब जो सुविधाएं वहाँ मुंबई में मुहैया हो सकती है, वडोदरा में इतनी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने नेट एंटर दिखा दिया उनको कि बालाजी के आर्टिस्ट की मेरे ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। वो आगे तक बात चलेगी, दूसरे तक मीनाक्षी सागर तक बात चलेगी, ड्रामा में सागर की जो होती है भैया प्रोडक्ट को हटाओ, इतने टेंडर नहीं चले गए। वो सेट पे भी ना प्रोड्यूसर लोग आप लेट आ रहे हो या कोई लोग कहते हो, और ये नहीं जैसे हमारे श्री अमिताभ बच्चन हो गया, अब राजेश खन्ना जी गायब हो गए थे इंडस्ट्री। अमिताभ बच्चन जी इतने पंचुअल, इतने बड़े स्टार, मैंने सुना है आज भी बड़े पंचुअल हैं। सर मैंने इनको कल ही बताया, अगर 12 बजे आ रहे हैं तो 11:55 आ जाएंगे। हाँ पहले टाइम से पहले बहुत टाइम से पहले। और मैंने ये सुना है कि एक बार क्या हुआ था कि गर्मी के दिन चल रहे थे, उनका एक रोल था, इसमें कंबल मैंने आपको बताया मैंने क्लास में बताया कि अनुपम खेल जी के पास तो गए किया थे वहाँ पे। तो टेंडर दिखा रहे थे। अच्छा, वो टेंट्रम दिखा रहे थे इसी और लिए। अमिताभ जी वो कह रहे हैं ऐसी नहीं है, अमिताभ जी बेचारे अच्छा कंबल लेके बैठा हुआ है, गर्मी लग रही है, बैठे हुए हैं। तो अनुपम खेर आए, अच्छा अमिताभ जी ये क्या कर रहे हो, आपको गर्मी लग रही थी? तो उन्होंने बोला सोचता हूँ तो गर्मी लगती है, नहीं सोचता तो गर्मी लगती। और मैं आपको क्या बात चली है, क्योंकि काफ़ी एक्टिंग सीखी, सर्टन एक्टिंग गुरु है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक्टर की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि एक्टर जो चाहे देखे, कितनी अच्छी इमेजिनेशन उसकी होनी चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे श्री कृष्ण दिखे तो मुझे दिख जाए, इतनी अच्छी इमेजिनेशन होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छी इमेजिनेशन उतनी ज़्यादा एक्टिंग फिर नजर आएगा। ये तो कुछ नहीं, मैं आपको एक बताता हूँ सिचुएशन जो भी बालाजी में हम क्या कर रहे थे, ये मेरा एग्जाम्पल है कि एक्टर कितना रूहानी हो सकता है। हम वहाँ पे एक बलून, एक इमेजिनरी बलून क्रिएट कर रहे थे, हम वर्कशॉप कर रहे थे हमारा, तो मेरी बारी है, मैंने एक बलून क्रिएट करा, ठीक है, उस बलून क्रिएट करके उस बलून के अंदर हमको जाना था और कुछ एक्टिविटी करनी थी, और कोई भी जा रहा था बलून बन, फिर उससे पूछा गया कि आपको बलून नजर आया? इमेजिनेशन एक्टिविटी। और ताजुब की बात यह है, जैसा मैंने बलून बनाया था वैसे ही सब लोग कैन यू इमेजिन कि क्या लिमिट क्रॉस है इमेजिनेशन। जैसा मैंने बलून बनाया था वैसा ही सबको दिख रहा था। मैम ने पूछा क्या कलर है, वही कलर था जिस कलर के मैंने बनाया। कैसा दिख रहा था, संदीप अंदर क्या कर रहे थे, कैन यू इमेजिन, लिमिट ऑफ इमेजिनेशन। तो एक्टर इतना रूहानी होता है, और खाली मेरे भी सबका ऐसे था, अगर कोई बलून बना रहा है हमें जो दिख रहा है कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। आज जस्ट आपके आने से पहले जिस हल्का सा मैंने वही शुरू करवाया था, ट्रेनिंग के नीचे आके मेडी शुरू करा था और क्रिएट वो किया। पूरा क्रिएट हो गया था, वो आपके साथ देखिए, देख रहा था ना, जो मैं जो सब बोल रहे हो पिक्चर देख जाएगा। ये एक्टर की पहचान है। तो मैंने कहा ना कि एक्टिंग, सिंगिंग नेचुरल, एक होता है नेचुरल स्किल, एक होता है एक्वायर्ड। ये नेचुरल स्किल और एक प्रभु की देन है कि हर किसी के पास में है, हर कोई थोड़ा आ रहा है एक्टिंग सिंग है नहीं बड़ी बात। और क्या लेके आते हो, विश्वास लेके आते हो, क्या छोड़ के आते हो उसके पास, विश्वास छोड़ के आते हो, बस यही चीज है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम मेरे पास आओ, ठीक है, तो भैया विश्वास से, मैं सबसे यही बोलता हूँ, और बोलेंगे माँ पे विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा। विश्वास होना चाहिए आपको किसी पे। हमारा विश्वास ही तो है कि हमें पता है कि ये हमारे घर पे स्टैचू है, ये भगवान की छवि हमने बना रखी है, हम उनके सामने प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? हमें विश्वास है कि हमारी सुन रहे हैं। अगर हम ये विश्वास ही हमारा चला जाए कि ये क्या सुनेंगे, ये तो पत्थर की है, तो अभी तुम्हें दुकान से लेके आया, ठीक है, दुकान वाले ने इनको बेचा है, अगर इतने सुन रहे तो वही सुना देते इनको, लेकिन नहीं,
ये उसका विश्वास था कि उन्होंने बेच दिया। मैं कभी भी कोई भी खरीदने के लिए जाता हूँ, किसी को गिफ्ट देने के लिए जाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि क्या वैसे तो इनका कोई प्राइस नहीं है, अनमोल चीज है, लेकिन मुझे आप कितने में दोगे ये चीज? मैं यही बोलता हूँ किसी को भी जाकर, मैं कहा कहीं बच्चे को उनको तो बहकाया जा सकता है, यहाँ तो मैं बच्चों को भी नहीं बहकाता। वीकेंड को तो बच्चे भी आते हैं, ठीक है, उनको भी कभी कभी मैं टॉफी और चॉकलेट नहीं देके एक्टिंग करवाता हूँ, जो करवाता हूँ ऐसे ही करवाता हूँ, कभी मैं कुछ नहीं खिलाता। तो ये जो बोल रहे हैं ये 20 साल है तो वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, इतनी जगह काम कर रही है, अपने दिल से बोल रहे हैं। मैंने इनको कुछ भी नहीं कहा, एक इनको कुछ और है, इनको कुछ सलाह, एक कहते हैं ना, एक वन लाइन में कुछ इनको एक एडवाइस अच्छी आप दे दीजिए। अब ये स्टूडेंट के तौर पे लर्निंग टाइम चल रहा है। एक सलाह ये है कि ऑलवेज यू बी नेगेटिव अपने नेगेटिव क्या ये ख्याली दुनिया है भैया, इसमें कुछ नहीं रखा। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी आपके अपने ही नेगेटिविटी ब्रेक करें, आपको डिस्करेज करें। एक हिंदुस्तान में एक चलन है, खासकर हमारे रूरल एरिया में, कैसे सब जगह रूरल एरिया के इंसान जैसे हमारी मेंटलिटी सब जगह है। मेंटलिटी को हम किसी एक क्राइटेरिया एक एरिया में हम वो नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते कि ये रूरल में एक आएगा। मेंटलिटी अर्बन एरिया की भी खराब कर सकती है। तो एक ये है यहाँ का हिंदुस्तानी कल्चर, जब आप कुछ अलग क्रिएटिव काम अलग हटके करना चाहोगे ना, नॉर्मल तरह से अलग, भाई एक जॉब करना, जॉब तो दुनिया करती है, 15-20 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार की जॉब मिल जाती है आराम से, वो आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको वो ऑफर हो जाएगी सर। जॉब दुनिया करती है, जिसे हमने वो पढ़ा था, अगर जॉब भी कर रहे थे तो उनका फिर बिग बॉस में जो आवाज दे रहे हैं वो जॉब कर रहे थे तो आज कौन सा आर्टिकल लिखता। तो जॉब करने लिखना नॉर्मल अलग हटके करेंगे, उसमें टाइम पेशेंस सब कुछ लगता है। लाइक जैसे बबीता फोगाट, गीता फोगाट, ठीक है, या नीरज चोपड़ा को सब जानते हैं, भाला फेंका, उसने जॉब नहीं की, उसने भाला पकड़ा, लेकिन भाले से जॉब भी आई, गवर्नमेंट जॉब, उसको आर्मी में गवर्नमेंट जॉब। धोनी ने जॉब नहीं की, बल्ला पकड़ा, लेकिन बल्ले से जॉब भी आई। जितने भी क्रिकेटर सब जॉब कर रहे हैं, तो इसको कंपनी ऑफर कर रही है। जितने भी पहलवान हैं सब रेलवे में जॉब कर रहे हैं, डीसी के कुछ कर रहे हैं, बट वो जाते का अपना प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। तो अपने इंडिया में कल्चर चल रहा है कि जब आप जॉब के अलावा कुछ और हटके क्रिएटिव कुछ करने लगोगे ना, तो और आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कि यार मैं कुछ अलग हटके अलग सोच रखता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ो, तो हटके ना टांग पकड़ के नीचे गिराने वाले खींचने वाले वो किसी भी तरीके से लगा लो, चाहे वो आपको क्रिटिक्स बन के आलोचना करके या दूसरों के एग्जांपल्स, फेलियर्स के एग्जांपल देंगे, वो कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, सक्सेस के एग्जांपल नहीं देंगे। नहीं तू अच्छा कर रहा था, वो भी तो ऐसे ही था, वो कामयाब हो गया तो तू भी हो सकती है, अरे जब वो हो सकता तो तू क्यों नहीं हो सकता। वो फेलियर्स के एग्जांपल्स ढूंढ के लाएंगे, जब वो फेल हो गया, फलाना गया तो वो हो गया, ये हो गया, फेलियर्स के एग्जांपल्स। लेकिन आपका दृढ़ संकल्प होगा और आप उन चीजों को नहीं खोगे, देखना फिर क्या होगा। और आप आगे बढ़ते गए, आपने नहीं सुनी, और जब उनको लगे कि इसने फर्स्ट अचीव कर लिया, अचीवमेंट्स की सोचो, हम तो बोलते थे ये लड़की करेगी पहले से ही, हमारे लोग के लिए रुकती थी ये, सुनो मैंने तो पहले ही बोल दिया था, फिर वही आपको ना सहारा देने वाले हो जाएंगे, बेटा चुप कर, हम हैं ना तेरे साथ, हम तो पहले ही इसको बोलते थे हम तेरे साथ हैं, पूरा गांव तेरे साथ है, ठीक है। वो फिर आपको वही जब आप करोगे भाई ये तो पूरा उस पर पहुंचने वाली मंजिल पूरे हो गए, हम हैं, हम सहारा दे रहे हैं, वो फिर वो टांग खींचने के बजाय फिर आपको सहारा देने वाले बन जाते हैं शुरू में, कि हमारा हाथ हमने लगा रखा है। मैंने तो बोला था ये बड़ी लड़की हार मान के बैठ गई थी,